हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास से की बरुआ सागर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके सामने आज आपके सामने लाया हूँ, जो आज आप इसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, और बिल्कुल डिटेल से शुरुआत से टेंस से शुरुआत की थी, तो आपने बहुत अच्छे से समझा था। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट का दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ेंगे, इधर पर आप 2 नंबर कर लेना। प्रेजेंट का पहला टेंस आपने पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो दूसरे नंबर का टेंस है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम देखेंगे क्या कहलाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहले आप पढ़ेंगे पहचान। क्या पढ़ेंगे आप? पहचान। पहले आप पढ़ेंगे पहचान कि पहचान होती क्या है। और तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी पहचान है आपकी, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कौन सा दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। कौन सा दोस्तों? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और आपको पहचान जरूर याद रखना है, रहा है, रही है, रहे हैं, क्योंकि जब आप पूरे 12 टेंस पढ़ लेंगे, प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग, फ्यूचर के 4 भाग, तो आपके पूरे हो जाएंगे 12 टेंस मिला करके। और जब आपको पूरे टेंस पढ़ जाएंगे तो आपको मिक्सिंग के टेंस बनाने होंगे। तब आपको टेंस बनाने से पहले आपको पहचान करनी पड़ेगी कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। जौन सा भी टेंस होगा, आप उस टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्या पढ़ी हमने पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस की? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हमने पढ़ी, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आपको पहचान समझ में आई होगी। अब हम देखना है दूसरे नंबर पर सहायक क्रिया। कौन सी दोस्तों? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो फर्स्ट नंबर पर है आपका एम। एम लगाते हैं अपन लोग काय के साथ? आई के साथ, यानी आई के साथ आपका एम लगता है। और वी, यू, दे के साथ अपन क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, यानी कि एम, आर और इज। इज लास्ट में है आपका, तो ही, सी, इट, और किसी का नाम आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? इज लगाएंगे। आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो तीसरे नंबर को पहले नंबर पर लिख लें, पहले को दूसरे पर, दूसरे को तीसरे पर, यानी कि पहले इज, फिर एम, फिर आर लिखेंगे, यानी कि इज, एम, आर। तो इज काय काय के साथ लगता है? ही के साथ। ही मतलब होता है वह, और लड़का के लिए अपन लिखते हैं ही। सी मतलब भी होता है वह, और सी लिखते हैं लड़की के लिए। इट लिखते हैं अपन निर्जीव वस्तु के लिए। नाम के लिए कोई अगर नाम आया, राम, सीता, श्याम, तो इस तरीके से आप इज लगाएंगे उसके साथ। तो कहने का अर्थ क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और लेकिन इसमें आई के साथ एम लगता है। ऐसा भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आप देखेंगे इसके सेंटेंस, एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी संरचना क्या होती है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे,
फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और वर्ब में क्या लगाएंगे आईएनजी, और फिर लिखेंगे आप इधर पर वर्ब। क्या लिखेंगे आप इधर पर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और प्लस में वर्ब, और फिर आएगा आपका क्या ऑब्जेक्ट। क्या आएगा आपका यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका अदर वर्ड्स। थोड़ी यहाँ पर वर्ब प्लस में लिखा नहीं है तो आप लिख लेंगे कैसा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब यहाँ पर लगाएंगे वर्ब प्लस में आईएनजी। तो थोड़ा ध्यान से, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से आप बनाएंगे। तो एग्जाम्पल में लिखा है मैं किताब पढ़ रहा हूँ। वाक्य के लास्ट में देखो क्या लिखा है, रहा हूँ। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। देखो सबसे पहले रहा है आएगा लास्ट में, रही है आएगा, रहे हैं आएगा, आदि शब्द आते हैं। आप समझ जाना दूसरा टेंस है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आप कैसे बनाएंगे, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे मैं के लिए आई, आई के बाद अपन क्या लिखेंगे, रहा, रही, रहे की अंग्रेजी क्या होती है, इज एम आर। जब रहा, रही, रहे आ गया तो अपन क्या लिखेंगे, इज एम आर। तो आई के साथ अपन क्या लगाएंगे, एम। अभी हमने बताया था आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। तो आई के साथ एम, फिर पढ़ना के लिए अपन लिखेंगे रीड, रीड में जुड़ेंगे आईएनजी से रीडिंग, और द बुक, आई एम रीडिंग द बुक। इसी तरीके से आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, वह खेल रही है। तो वह के लिए आप क्या लिखेंगे, सी, और खेलना के लिए अपन क्या लिखेंगे, प्ले, और प्ले में यहाँ पर इज ऑल लगाना है। वह खेल रही है तो सी इज, और खेलना के लिए प्ले, और प्ले में क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो प्लेइंग, सी इज प्लेइंग। इस तरीके से आपका क्या है, जे अफर्मेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। नेगेटिव की बात करें अगर, तो बस वाक्य में आपको सहायक क्रिया के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना, केवल नॉट ही लगाना है। और तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट, और फिर इधर पर क्या लगाना है, वर्ब। क्या लगाना है, वर्ब। वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी, वर्ब प्लस में आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड्स। क्या लगाएंगे आप, अदर वर्ड्स। तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है, अब वे गाना नहीं गा रहे हैं, वे गाना नहीं गा रहे हैं। तो वाक्य के लास्ट में क्या आ गया, रहे हैं। समझ गए हम। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वे के लिए हम क्या लगाएंगे, दे, और फिर रहा, दे के हिसाब से रहा, रही, रहे की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि दे अपने पास क्या है, बहुवचन करता है। जब बहुवचन करता है तो दे आर, नहीं है तो नहीं के लिए अपन लगाएंगे नॉट, दे आर नॉट। और गा के लिए अपन क्या लिखेंगे, सिंग, सिंग में क्या लिख देंगे, सिंगिंग, और गाना के लिए द सॉन्ग। बस अपन पहले टेंस में जहाँ डूडज लगा रहे थे उधर पर आपको एजेमन लगाना है, और यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगाना है। जी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सिंगिंग द सॉन्ग। दूसरा टेंस है आपका वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो वह के रहा है आ गया, दूसरा टेंस है, समझ गए हम। क्या लगेगी इसमें, रहा, रही, रहे के साथ एजेएमआर। तो वह के लिए अपन क्या लिखेंगे, ही, और रहा है लिखा है तो अपन क्या लिखेंगे, एज। नहीं है तो क्या है, नॉट, ही इज नॉट। और जाना के लिए गो, गो में जोड़ दो आई से गोइंग, और टू स्कूल। इस तरीके से आपका क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव बताए, नेगेटिव बताए। अब देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य में क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप या तो इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे सबसे पहले। फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आप सब्जेक्ट के बाद फिर आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आप। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद, हेल्पिंग वर्ब नहीं ओनली वर्ब रहेगी, क्योंकि
हेल्पिंग वर्ब तो हमारी आगे आ ही गई, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे वर्ब प्लस में आईएनजी, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे अदर वर्ड्स। और यदि नोट आ जाए तो नोट कहाँ लगाते हैं अपन लोग, सहायक क्रिया लग गई, सब्जेक्ट लिख गया, तो फिर इधर ही पे लगाएंगे अपन लोग नोट, फिर लगाएंगे अपन लोग प्लस में वर्ब में आईएनजी जी, ठीक। और दूसरा स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, यदि कोई क्रिया शब्द सबसे पहले आता है तो अपन सहायक क्रिया आगे निकाल लेते हैं, यदि कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर एजीएमआर में से कोई एक चीज़ निकालते हैं, फिर आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट का लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर अपन को क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं नोट है तो इधर पर नोट लगा दें, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो नोट, और प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, और प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड, और पीछे कहें तो क्वेश्चन मार्क जी, चाहे हिंदी का सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश का हो, क्वेश्चन मार्क आपका जरूर रहेगा। इस तरीके से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा जी। देखते हैं, क्या तुम किताबें पढ़ रहे हो, रहे हो लिखा है तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब कोई क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखने, क्या नहीं करना है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, क्या करना है अपन को, सहायक क्रिया आगे निकालना है, क्या करना है, सहायक क्रिया आगे निकालना है। सहायक क्रिया अपन क्या निकालेंगे, एज एम आर, तुम के हिसाब से क्या लगाएंगे, इधर भैया डू नहीं लगाना, हमें यू के हिसाब से लगाना है क्या, आर, क्या लगाना है, हमें आर लगाना है। तो हम देखते हैं इधर पर आर लगा रहे हैं, आर, तुम के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, आर, फिर तुम के लिए लगाएंगे यू, फिर पढ़ना के लिए अपन क्या लिखेंगे, रीडिंग, क्या लिखेंगे अपन लोग, रीडिंग, और फिर आएगा आपका द बुक्स, आर यू रीडिंग द बुक्स। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। अब दूसरा, हम मंदिर कब जा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं लिखा है, तो आप समझ जाना, जब रहा है, रही है, रहे हैं लिखा है, तो हम मंदिर कब जा रहे हैं। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखते हैं, तो कब के लिए अपन ने क्या लिख दिया, वैन, और वैन लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, तुरंत बाद सहायक के, तो हम के हिसाब से अपन क्या लगाएंगे, आर, क्या लगाएंगे, आर, तो वैन आर, फिर आएंगे हम के लिए क्या, वी, जाना के लिए क्या लिखेंगे, गोइंग, और मंदिर के लिए क्या लिखेंगे, टू टेम्पल। यानी क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट है तो लगाओ, नहीं है तो कोनो दिक्कत नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट माने या फिर अदर वर्ड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ लिया, और जहाँ जहाँ ये पीपीटी में जहाँ गलती है हमने वहाँ पर सुधार दी, आप वही लिखेंगे जो हमने सुधार करके लिखा है, गलत ना लिखना कोई भी। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।